हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 8वां के हिस्ट्री के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, अतीत से वर्तमान कर भाग कितना 3 है। छठा भाग 1 होता है, 7वां भाग 2 और 8वां भाग 3 होता है। तो हम लोग इसको, जैसा आपको पता होगा, चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 में क्या है? चैप्टर 3 में है ग्रामीण और समाज, ग्रामीण जीवन और समाज, अंग्रेजी शासन और भारत में के गांव, इस तरीक़ा से चैप्टर 3 है। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी सभी प्रश्न करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर नहीं कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर करना ना भूलिएगा। नहीं तो आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप जाके रील्स देखिएगा, गेम खेल सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो पढ़ने के लिए, अपने लाइक करने के लिए कुछ तो है नहीं, तो जो इच्छा आपको कर सकते हैं। मेरा काम था बताना, हम बता रहे हैं। जैसा कि हम लोग चलते हैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हम इसका क्वेश्चन को, एक एक प्रश्न को क्या करा दिए हैं, टाइप करा दिए हैं, तो कि यूट्यूब पर पहली बार कराया जा रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, उम्मीद करते होंगे साफ से क्लीन अप दिखाई दे रहा होगा। सही विकल्प को क्या करने, चुनिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या देना का, तो डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न क्या है, क्वेश्चन है, कह रहा है, पहला प्रश्न है, बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई? ऑप्शन नंबर का अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयत बाड़ी बंदोबस्त, तीसरा महलबाड़ी व्यवस्था, और चौथा ऑप्शन ऊपटी है, इनमें से कोई नहीं, उस साइड में है पेज के। चौथा को जी, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था अपनाई गई थी। कौन बंदोबस्त व्यवस्था? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन-सी पीटीसी। आप तो जानते हैं, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, है नहीं। चलते हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, जो देखिए 2 नंबर, कह रहा अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था? भूमिका ने, भूमिका, यहाँ अलग हो जाए टाइपिंग मिस्टेक, भूमि अब अलग होगा। भूमि का मालिक कौन होता था? ऑप्शन नंबर का जमींदार, ऑप्शन नंबर ख व्यापारी, ऑप्शन नंबर ग किसान, ऑप्शन नंबर घ राजा। तो अंग्रेज के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था? तो राजा होता था। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन-सी पीटीसी। चलते प्रश्न संख्या कितने की ओर, 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा? रैयत बाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया? रैयत बाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया है? तो किसे माना गया है जी, तो देखते हैं किसे माना गया। आप तो सब्सक्राइब शेयर कर ही दीजिएगा। ऑप्शन नंबर का किसान, ऑप्शन नंबर को जमीन, जमींदार, ऑप्शन नंबर का गांव, ऑप्शन नंबर का व्यापार। तो रैयत बाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसको माना गया था? किसान को माना गया था। कौन देने एक बार, ध्यान देने, यानी कि रैयत बाड़ी का मतलब होता है किसान का मालिक राजा ना होकर कौन हो जाएगा? किसान खुद होगा। चलते प्रश्न संख्या कितनी की ओर, 4 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 4, अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई भूमि व्यवस्था को प्रमुख उद्देश्य क्या था? अंग्रेज शासन द्वारा भारत में अपनाई गई भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर का अपना आय बढ़ाना, ऑप्शन नंबर ख भारतीय गांवों पर अपने शासन को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर ग व्यापारिक लाभ प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर घ किसानों का समर्थन प्राप्त करना। तो अंग्रेज शासन द्वारा भारत में अपनाई गई भूमि व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मैंने अपनी आय बढ़ाना। इसका क्या था? अंग्रेज शासन को चाहता था कि उस तरीका से उनका आय जितना से जितना ज़्यादा बढ़ सके। क्या था? प्रश्न संख्या 4 था। दोस्तों लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न है। आगे निम्नलिखित, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा खत्म हुआ। आगे निम्नलिखित के जोड़े बनाए। किसका जोड़ा बनाने के लिए करा? निम्नलिखित का जोड़ा बनाने के लिए करा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 है महलबारी। महलबारी कहाँ था? सबसे पहले स्टार्ट होता है पंजाब में। नील दर्पण को चाहिए जी, तो दीनबंधु मित्र, नील दर्पण कौन लिखा? दीनबंधु मित्र। नगद फसल कौन है? तो नगदी फसल कहाँ होता है? बिहार में। अस्थाई भूमि व्यवस्था कहाँ है? तो मिला जाएगा 1973 में।
तो इसका उत्तर नीचे देखिए आपको इस तरीक़ा से दिया हुआ है, एकदम बढ़िया से दिया हुआ। मालवाड़ी व्यवस्था पंजाब में, नील दर्पण कोची दिन बंधु हैं, नगद फसल बिहार से संबंधित है, स्थायी भूमि व्यवस्था 1793 से है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन से पीटी से। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं। ये तो हो गया क्या, आइए करके देखते हैं, आइए विचार करें, यानी कि कहने का मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। इसी का लघु उत्तरीय प्रश्न जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नहीं तो आप जाके रील्स भी देख सकते हैं, टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो टाइम रील्स देखने का टाइम है, लेकिन इससे नॉलेज प्राप्त हो जाएगा, ये क्यों आप देखिएगा। बाकी तो आपको जो इच्छा रहेगा वही कीजिएगा, हमको कहने तो आप मेरे बात मानना नहीं लगेगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या करा, अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय भूमि व्यवस्था एवं लगान प्रणाली के विषय में आप क्या जानते हैं। उत्तर होगा, अंग्रेजी शासन के पहले राज्य की सूची जमीन का मालिक उस राज्य का राजा होता था। उस समय जमींदार को एक प्रभावशाली वर्ग भी गांव में रहता था, जिनके पास राजा द्वारा दी गई काफ़ी ज़मीन होती थी। वे ही गांव से लगान यानी कि कृषि उपज का राजा द्वारा किसान से लिए गए जाने वाले कर को क्या कहते थे, लगान। किसान से ज़मीन पर लिए गए कर को क्या कहते थे, लगान की वसूली करते थे। इसके एवज में या फिर राजा के अन्य कामों को दिखने के एवज में इन्हें ज़मीन मिलती थी। राजा या उनके अधिकार गांव में ज़्यादा दखल नहीं देते थे, बस जमींदारों के फॉर्मेट यानी द्वार निर्धारित लगान वसूला करते थे। यानी द्वार से जो भी रहता था जमींदार से वसूलना था पैसा, वही करते थे और कुछ ज़्यादा करते नहीं थे। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन से पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2, अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताओं को बताएं। अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताओं को बताएं। उत्तर, 1789 के आसपास कंपनी सरकार ने जमींदार के साथ एक करार किया। इसके तहत जमींदारों के द्वारा कंपनी को दिए जाने वाला लगान 10 वर्ष के लिए तय किया गया। यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय किया गया। आगे चलकर सन 1793 में इसी राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया। इस राशि में भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होती थी। इस व्यवस्था को अस्थायी बंदोबस्त नाम दिया गया। इस व्यवस्था के तहत एक आकलन के अनुसार यदि किसान की उपज का 100 माना जाए तो अंग्रेज सरकारों को उसमें से लगभग 45% हिस्सा प्राप्त होता था। जमींदार और उसके कारिंदों अपने लिए करीबन 15% हिस्सा वसूलते थे और शेष 40% यानी कि 45 तो अंग्रेज ले लिया, 40 कौन ले लिया, जमींदार ले लिया। तब टोटल मिला के कितना हो गया, 45 और 15 60, बाकी बचा कितना 40% किसान के पास बचता था। इस राशि को कोई परिवर्तन नहीं होता था, पर जमींदार को लगान की तय राशि नियत तिथि को सूरज डूबने के पहले सरकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य था। ऐसा नहीं करने पर उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं था कि अकाल या बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो गई है या पैदावार कम हुई है। जमींदार को हर साल में तय राशि नियत थी जो जमा करना ही था। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से,
प्रश्न बनेगा यहीं से कौन सी पीटी से। दोस्तों यदि अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब। चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर, 3 की ओर। ये प्रश्न संख्या 2 था, प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 3 की ओर। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 3? अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तन को आप किस रूप से देखते हैं, अपने शब्दों में बताइए। चलिए देखते हैं, अपने शब्दों में बताइए। चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा आप। क्या रहा उत्तर? अंग्रेजी सरकार ने गांव से ज़्यादा धन अपने साम्राज्य विस्तार के लिए होने वाले खर्चे के लिए प्राप्त करना चाहा। इसके लिए उसने पहले स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की। इसके तहत जमींदार द्वारा लगान के रूप में जमा की राशि वाली राशि हमेशा के लिए तय दी गई। फिर उन्हें लगा कि यह उचित नहीं था, चूँकि साल दर साल उनके खर्च तो बढ़ते ही जाएंगे और लगान के रूप में आने वाली आय बही रहेगी। अतः उन्होंने फिर महलवारी व्यवस्था की, जिसके तहत जमींदारों के बदले गांव के बड़े किसान या परिवार को गांव का लगान वसूलने का अधिकार दे दिया गया। इसके तहत अंग्रेजों को 50% लगान मिलता था और उसे मात्र 30 वर्ष के लिए लागू किया गया। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत कंपनी सरकार ने सीधा किसान से संपर्क किया, किसानों को जमीन का मालिक बना दिया गया। किसानों को जमीन का क्या बना दिया गया? मालिक बना दिया गया। उनसे सीधे 50% लगान जमा करने को कहा गया। फिर इस व्यवस्था को अस्थायी नहीं बनाया गया। प्रत्येक 30 वर्ष बाद राशि में बदलाव किया जाना तय किया गया। भूमि राज व्यवस्था में अंग्रेजी सरकार के बार बार परिवर्तन अधिक से अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से किया गया। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा पवन टीचिंग सेंटर से ही। अच्छा लगेगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। क्या कह रहा है 4? अंग्रेजों की भूमि राजस्व व्यवस्था आज की व्यवस्था से कैसे अलग थी, संक्षेप में बताइए। उत्तर: आज जहां सरकार किसान से काफ़ी कम राशि भूमि राजस्व के रूप में लेती है और कई सरकारी कर्मचारी व अधिकारी इस काम के लिए लगे होते हैं, वही अंग्रेजी सरकार भूमि राजस्व के रूप में तब किसानों से उनके लाभ का लगभग आधा हिस्सा हड़प लेती थी। भूमि राजस्व की वसूली का काम जमींदार और उसके कारिंदे करते थे। कहीं यह काम कोई बड़ा किसान या परिवार करता था और कहीं कंपनी के लोग स्वयं यह काम करते थे, पर उनका मकसद अधिक से अधिक शोषण करना होता था। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से कौन सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 5 क्या है जो देखिए, कह रहा नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर क्या असर हुआ। उत्तर: तो नई राजस्व नीति के कारण आधे पुराने जमींदारों की जमींदारी उनके हाथ से चली गई, क्योंकि उन्होंने तय समय पर लगान जमा नहीं किया था। दरअसल उनके लिए किसानों से लगान के लिए ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करना संभव नहीं था। किसान के साथ उनके पुराने संबंध थे। नई राजस्व व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान या जमींदारों को बना दिया गया। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए दोस्तों, आपको 10-15 मिनट मिलेगा, उस पर आपको एक चैप्टर कंप्लीट होगा। आप 10-15 मिनट ऐसे ही बर्बाद कर देते होंगे, इससे ज़्यादा नेट ख़राब कर देते होंगे। तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप 10-15 मिनट में आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन जानकारी प्राप्त हो जाएगा।
अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा तो आपके पास बहुत से काम करने के लिए समय बचा हुआ है। इसके लगान समय पर जमा करने के लिए इसे बेचने या संबंध रखने का चलन शुरू हो गया। इसे गांव में महाजन के रूप में एक प्रभावी समूह आ गया। ये महाजन जमीन के एवज में धन दिया करते थे। किसान और जमींदार दोनों इनसे कर्ज लेते थे। अंग्रेज सरकार को केवल लगान से मतलब थी। इस नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर बुरा असर पड़ा। शोषण बढ़ा, भारतीय किसान की दरियादिली बढ़ी और भारतीय समाज में असंतोष बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप जगह जगह पर उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटी सी। दोस्तों ये अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब तो नहीं कीजिएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कर दीजिएगा नील 6 में। नील की खेती के प्रमुख समस्याओं की चर्चा करें। उत्तर, भारतीय किसान के दृष्टिकोण से नील की खेती उनके लिए फायदेमंद नहीं थी। मजबूरन उन्हें अपनी जमीन के एक बेहतर हिस्से पर इसकी खेती करनी पड़ती थी। अंग्रेज अधिकारी इसके लिए उन्हें बाध्य करते थे। किसान तो हमेशा खाद्य फसल की उपज चाहते थे। इससे उन्हें उस साल के लिए खाने का अनाज मिलता था और बुरे दिनों के लिए कुछ अनाज से में वे बचाकर भी रख लेते थे। नील की खेती धान के मौसम से ही की जाती थी। इससे धान के फसल में देरी हो जाती थी। साथ ही जिस खेती में नील की खेती होती थी उससे फसल कटने के बाद उस साल कोई और फसल नहीं उगाई जा सकती थी। इसका असर होता कि किसान के पास अनाज की कमी हो जाती थी। जब सूखा या बाढ़ के कारण फसलें का उत्पादन कम होता था तो किसान के पास पहले का रखा अनाज नहीं होता था। ऐसे में वे तो महाजनों से कर्ज लेते थे या भूखे रहते थे। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टी से पीटी से। दोस्तों अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए ये आपका था, करके देखिए, आगे भी देखिए, आइए करके देखिए। जो प्रश्न पहली बार आपको यूट्यूब पर हर एक प्रश्न का उत्तर आपको दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर दोस्तों के साथ कीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। प्रश्न क्या करा वन में, अंग्रेज राज के समय उत्पादित फसलों में से कौन कौन आज भी उत्पादित होता है। वर्ग में सहपाठियों से चर्चा भी करा, या आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन बता देते हैं कि कौन कौन सा था। आज भी चाय उत्पादन होता था, उस समय भी होता था, आलू भी, धान भी, गेहूँ, दाल, अफीम इत्यादि और भी होते थे। आप चर्चा भी कर सकती है, तो क्लासरूम का था, फिर भी हम आपको कुछ दे देते हैं हम अपने अनुसार से जो यहाँ समझ में आ रहा है, आगे कर रहा है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो नहीं भूलिएगा आप। प्रश्न संख्या 2, खेती करने के तौर तरीके से पहले की अपेक्षा आज किस तरह का बदलाव आया है। बुजुर्गों से पता करें कर रहा है, तो ये आप अपने से करने के, फिर भी हम बता देते हैं। पहले खेती हल बैल के सहायता से होती थी, जबकि आज ट्रैक्टर से होती है, खेत से जोतते हैं। और अधिक फसल उत्पादन के लिए विभिन्न खादों की भी मदद लेते हैं, पहले खाद की मदद नहीं लिया जाता था। पढ़ लो चाहे कहीं से प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटी सी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको ये कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।